मुमरा में सियासत करने वाले नेताओं को आनी चाहिए शर्म, क्योंकि मुमरा में 16 सालों से अभी तक का नहीं बना है कब्रिस्तान। देखिए भ्रष्टाचार हुआ उजागर। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मुमरा में सियासत करने वाले नेताओं को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि एक नया भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, जहां पर एक आरोप लगा है कि 16 सालों से एक कब्रिस्तान बन रहा है रशीद कंपाउंड में, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। दरअसल पूरी जानकारी इस प्रकार से है। रशीद कंपाउंड में 16 साल पहले 2009 में रशीद कंपाउंड में सर्वे नंबर 123 और हिस्सा नंबर 1 में एक कब्रिस्तान रिजर्व किया गया था, जिस कब्रिस्तान का 34 कुंटा 7/12 किया गया था। और इसी 7/12 के जगह को खिदमत ट्रस्ट जो है वो मैनेज कर रही थी, और यही 2009 से इस काम की शुरुआत तो हुई, लेकिन अब तक इस काम में कोई भी जो है आगे बढ़ोतरी नहीं हुई। लगभग 16 साल बीत चुके हैं और इस पर अभी तक किसी का जवाब नहीं है। सिर्फ नेता यहाँ पर सियासत करते हैं, लेकिन कब्रिस्तान की जब बात आ रही है तो कोई जो है आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। यहाँ पर अभी जो है इस पूरे मामलात को लेकर मुमरा कौसा कब्रिस्तान कमेटी बनाई गई है, और इस कमेटी के तहत अब इस कब्रिस्तान को लेकर आगे जो है फॉलोअप लिया जाएगा, जिस पर आरिफ इराकी, हसन मुलानी, शबनम शेख, रूही शेख, ऐसे तमाम लोगों ने क्या जानकारी दी है वो सुनाएंगे। लेकिन इसके साथ ही बता दें 2007 से ये प्रयास किया जा रहा था, लेकिन 2009 में इससे खिदमत ट्रस्ट ने जो है शुरुआत कर दिया था। अब खिदमत ट्रस्ट के तमाम लोगों ने इस चीज़ों को लेकर आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। ये देखना है कि मुमरा कौसा वासियों का कितना साथ मिलता है, और क्या 16 साल से बन रहा ये कब्रिस्तान अब मुमरा कौसा के लोगों को मिल पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से एमएम वैली और कौसा कब्रिस्तान का हाल हो गया है, और पहले भी बारिश में कब्रिस्तान के वीडियोज़ आने से काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों में सवाल पैदा होता है कि कब्रिस्तान जब है तो उस पर सियासत क्यों करना, नया कब्रिस्तान को चालू करके ये तमाम मुद्दों को हल किया जा सकता है, लेकिन नेता सिर्फ यहाँ पर सियासत करना ही जानते हैं। ये जो है ये कौसा के अंदर एक कब्रिस्तान है, रशीद कंपाउंड में बोला जाएगा। रशीद कंपाउंड में बोला जाएगा। सर्वे नंबर 123 हिस्सा नंबर 1 है। ये 34 गुंठे का 7/12 है। इसकी जो बुनियाद हुई थी 2007 में हुई थी। मरहूम नादिर भाई ने ये इसका बुनियाद डाले थे। इसके लिए तमाम मुमरा कौसा के लोगों ने पैसा जमा किए, कम पड़ा तो हमारे नाथानी साहब ने मदद की, और ये 2009 में खिदमत ट्रस्ट के नाम पे रजिस्टर हुआ। रजिस्टर होने के बाद लगभग इसका जो काम है अधूरा छूट गया, इसके पीछे कोई फॉलोअप नहीं हुआ। अब जो बीच में एक न्यूज चला गोवंडी का, जहाँ की कब्रिस्तान की हालत जो है बहुत ही बेकार थी, तो उस वक्त जब मैं एमएम वैली के कब्रिस्तान में गया था तो उधर भी देखा तो कब्रिस्तान की हालत कुछ सही नहीं थी। तो मेरा ये रेफरेंस थी कि भाई हमारे पास ये कब्रिस्तान है, 2009 से ये जगह ली पड़ी है हमारे पास, तो इसको चालू क्यों नहीं किया जा रहा है। तो उस एवज में ये कब्रिस्तान को चालू करने के लिए हम लोग ने 6-7 लोग ने एक कमेटी बनाए। कमेटी बना के हमने कल अल हद के नाम पे एक डेलीगेशन दिए, और आगे जो भी इसका काम होएगा ये जो है मुमरा कौसा कब्रिस्तान कमेटी के नाम से चलाने का हम लोग का ये डिसीजन हुआ है। सर भाई आगे इसको कैसा फॉलो किया जाए? सबसे पहले आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब जानते हैं कि जो हमारा शहर है वो दिन ब दिन बढ़ते चला जा रहा है। तमाम अलग अलग जो इलाके के हमारे कब्रिस्तान है, दरगाह कब्रिस्तान है, एमएम वैली का कब्रिस्तान है, कौसा कब्रिस्तान है, ये सारे कब्रिस्तानों के क्या हालात है आप लोग बेहतर जानते हैं। इसी चीज को देखते हुए कई बार व्हाट्सएप ग्रुपों पर और कई अलग अलग जगहों पर इस पे बात होती थी, और पिछले 15-16 साल से मरहूम नादिर साहब ने जो शुरुआत की थी वो कब्रिस्तान जस का तस पड़ा हुआ है। आज हम लोग आकर देखकर इतना खराब लग रहा है कि आप देख सकते हो कोने में यहाँ पर कूड़ा कचरा डाला गया है। यहाँ आए तो यहाँ के मुकामी लोगों ने बताया कि जो बकरे की मंडी लगी हुई थी उनका जो पूरा के पूरा कचरा, गंदगी जो बकरों की थी और तमाम जानवरों की थी वो सब ला कर यहाँ फेंकी गई। और आए दिन यहाँ के मुकामी लोगों के झगड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, खाली वॉल कंपाउंड डालकर छोड़ दिया गया है। आप भी इस पर वीडियो घुमाकर देख सकते हैं कि इस कब्रिस्तान की हालत क्या है। हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रशासन से यही मांगना है कि जितने भी राजनीतिक पार्टी है वो सब अपने पार्टी, अपने सब कुछ पदाधिकारी, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के कम से कम शहर के लोगों के लिए, आवाम के लिए एक साथ आकर इस कब्रिस्तान को जल्द से जल्द दिला दें। किसी भी काम को खत्म करने के लिए 16 साल बहुत होता है। अगर ये न्यूज बाहर जाएगी मुमरा के बाहर दूसरे इलाकों में, तो वो लोग खुद सोचकर परेशान हो जाएंगे कि 16 साल लग गए कब्रिस्तान को बनते हुए। तो अपने आप में ये एक अजूबा है, लेकिन फिर भी हम पुरानी चीजों को भूलते हुए उस पर मट्टी डालकर अभी फिलहाल तमाम लोगों से, खासकर महानगर पालिका से गुजारिश करते, कल आरिफ भाई, नासिर मेम साहब, मम्मू भाई, हम लोग, सलीम खत्री साहब और मुमरा कौसा कब्रिस्तान कमेटी जो नई हमने बनाई है,
उसके तमाम लोग जाकर एएमसी से मुलाकात किए पिचड़ साहब से। उन्होंने पूरा लेटर हमें सुना, पढ़ा, आधा घंटा उन्होंने दिया और वो खुद बोल रहे थे कि इसे अब तक चालू हो जाना चाहिए था। मेरे भी नजर में ये नहीं था, तो वो खुद सरप्राइज थे सुनकर और उन्होंने बोला कि मैं मंडे तक के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में अपना जो भी अहवाल है, जो भी लेटर के साथ अटैच कर मैं अपनी बात टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। हसन भाई, ये जो अभी तक कब्रिस्तान की शुरुआत हुई है, इतने दिन से पेंडिंग है, इसका जिम्मेदार कौन? इसकी वजह क्या है? इस चीज पर हम लोगों ने सुल्तान भाई जरा भी ध्यान नहीं दिया, इस पर बैठकर हमने बात नहीं की। जब हम लोग मीटिंग करने बैठे तो सबसे पहले यह तय किया गया कि पुरानी चीजों को भूलकर हम इस कब्रिस्तान को जल्द से जल्द कैसे शुरू कर सकते हैं, इस पर बात करते हैं, ना कि किसने किया, किसकी वजह से हुआ, इस पर वक्त न डाले। क्योंकि जो भी लोग होंगे हमारे शहर के, हमारे भाई होंगे, तो उन लोगों के ऊपर कुछ ठीकरा फोड़ने से अच्छा है कि हम सब लोग मिलकर, आप पत्रकार भाइयों का भी बहुत सपोर्ट लगेगा, बार बार इसके फॉलोअप होंगे, हम बार बार आपको बुलाएंगे। आप लोगों से गुजारिश होगी कि आज जैसा आप आए वैसे बार बार आना। जब तक ये कब्रिस्तान हम यहाँ के लोगों के लिए शुरू नहीं करते हैं, तब तक हम तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे, प्रशासन से, हमारे तमाम नेतागण से, तमाम पॉलिटिकल, तमाम समाज सेवकों से, खासकर हमारे तमाम प्रेस के लोगों से, कि आप लोग सपोर्ट करें ताकि इसे जल्द से जल्द हम लोग प्रेशर डालकर शुरू कर दें। हसन भाई, 50 करोड़ रुपए आए हैं मुमरा और करवा के विकास के लिए, तो क्या इस कब्रिस्तान के लिए भी कुछ पैसा आया है, कुछ मिलेगा? इस बारे में आरिफ भाई बता सकते हैं, फंड्स के ताल्लुक से आरिफ भाई बता पाएंगे। देखो कैसा है कि अभी ये कब्रिस्तान के बारे में, अभी ये जो जगह है, ये जगह खिदमत ट्रस्ट के नाम पे 7 बार घूमा था। उसके बाद फिर से जो इसका जगह मालिक था उसके नाम पे 7 बार घूमा, क्योंकि इसके अंदर जो एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त, ये टीडीआर के बेस पे हुआ था कि जो भी इसका टीडीआर मिलेगा ये 50-50% दोनों में आपस में बांटा जाएगा। तो वो टीडीआर के मसले की वजह से ये जो मसला है अभी तक हुआ नहीं था। तो अब ये टीडीआर का मसला जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट 4 माले पे वो क्लियर करेगा। तो इसके लिए हमारा ये है कि हम टाउन प्लानिंग के अंदर भी जाके बात करेंगे। एक जो है बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है रोड का जो भी है टीडीआर, महीना 2 महीने में क्लियर हो जाता है, मगर ये कब्रिस्तान का टीडीआर को 16 साल क्यों लगा, इसका सवाल हम जाके टाउन प्लानिंग में करने वाले। आप एक बात ये बताएंगे, यहाँ के एतराफ के नगर सेवक जो हमेशा मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, तो क्या यहाँ के नगर सेवक लोगों को मुमरा की आवाम की चिंता नहीं थी? कितनी बार उन्होंने आश्वासन दिया कि कल चालू होगा, परसों चालू होगा। ये टीडीआर जो लाखों करोड़ों रुपए का रहता है, ये पैसा ही इस कौम के लिए रुका हुआ है। कैसा है मालूम है सरफराज भाई, ये इसके पहले हसन भाई ने जवाब दे चुके हैं। हम आपसी लड़ाई के अंदर हम अपने बेसिक फैसिलिटीज खत्म कर रहे हैं। आपसी पॉलिटिकल जिसका है, जो पॉलिटिकल है वो करे, हमको उससे नहीं लेना देना है। आज एमएम वैली का कब्रिस्तान जो है आज छोटा पड़ रहा है, ये सब जानते। एमएम वैली का कब्रिस्तान भी छोटा पड़ रहा है। ये कब्रिस्तान एक अलॉट होने से श्रीलंका, देवरीपाड़ा, रशीद कंपाउंड, चरनीपाड़ा, मोतीबाग, ये पूरा जो है, ये पूरे पट्टे को जो कब्रिस्तान मिलेगा, 1000 कब्र इधर दफन होंगी। एक दिन में अगर दो कब्र भी आती है तो 500 दिन का इधर बेसिस मिलेगा। एमएम वैली का कब्रिस्तान कम पड़ेगा। तो मेरा क्या बोलना है, हम आगे, हमारे आगे वालों ने क्या किया वो हम नहीं देख रहे, आगे क्या करना है ये कब्रिस्तान लेने के लिए ये हम देख रहे हैं। हम पीछे का पकड़ के बैठेंगे, आपस में नाइतफाकी करना मुझे नहीं लगता कि इस वक्त वो सही प्रोग्राम है। क्या जानकारी देंगे? जैसे कि सुल्तान भाई ने बताया कि काम क्यों रुका हुआ है, जहां तक का हमारी मालूमात है ये एक्चुअल है ना, जो है वो टीडीआर का मसला है, जो कुछ भी है। लेकिन टीडीआर का मसला हल करने के लिए कोई 16 साल नहीं लगते उस चीज के लिए। जिन लोगों ने जो इसको हाथ में लिए है, जिन लोगों ने इनको हाथ में लिए, उन्होंने इसकी लापरवाही करे। हालांकि हमारा बीच में वो नेता है, उनसे हमारी बात हुई थी, वो पूर्व नगर सेवक भी है, उनसे हमारी इस ताल्लुक में 2-3 मरतबा बात हुई। उन्होंने यही कहा कि भाई खाली जो है ना टीडीआर का मसला है, अभी जो है जब तक का वो लैंड ओवर के नाम पे वापिस से ट्रांसफर नहीं होगा, उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तब तक का जो है वो टीडीआर नहीं निकलेगा। और टीडीआर निकलने के बाद फिर बाद में वो खिदमत ट्रस्ट के नाम पे रजिस्टर होगा। तो लेकिन उस काम के लिए भी तो इतना टाइम नहीं लगता है ना। आज 16 साल किसको बोले जाते हैं। आज कई दुनिया में मुमरा कौसा के अंदर इतनी सारी टीएमसी बिल्डिंग बन चुकी है आज 16 साल के अंदर के, जिसके टीडीआर दुनिया भर के उठे, बिल्डिंगें बन गई, लोग आ गए और जमाना हो गया उसके अंदर आगे। और ये 16 साल के अंदर अगर यही जगह पे अगर समझो, अब मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर यही जगह पे अगर जीपी बनाने के लिए दे दिए होते तो क्या होता था बताओ। ये प्लॉट को 16 साल तक का ये होता था, रुकता था ये काम, अभी तक का जीपी ठोक के पुरानी हो गई होती। तो कब्रिस्तान का काम है इसके लिए रोक दिए। अगर तुम्हारा जो है अगर जीपी बनाने का कुछ काम होता या डेवलपमेंट का काम होता तो कब जमाना हो गया होता, कर दिया। मतलब कब्रिस्तान का काम है, लोगों का काम है, इसके लिए उसको छोड़ दिए लावारिस बने से। तो हमारा यही बोलना है कि इसको जो है आखिरत का सौदा है,
आखिरत के लिए अल्लाह के वास्ते इसके ऊपर जो है ध्यान दिया जाए और आखिरत अपनी सवारे दूसरों की भी जो है उसकी सहूलत हो जाए। मुमरा कौसा के लोगों की जल्दी से जल्दी इसको जो है ना कब्रिस्तान को शुरू करने के लिए कोशिश की जाए। सलीम भाई, ये कब्रिस्तान का काम किस तरीके से और कैसे कब तक शुरू किया जाएगा? अभी जिनके हाथ में पेपर है जो इसका फॉलो अप कर रहे हैं और जिन्होंने हमें बताया कि भाई टीडीआर जो है इसका हमें उठाना है, तो उनके ऊपर ये है एक जिम्मेदारी कि जल्दी से जल्दी इसका जो है ना टीडीआर का मसला जो हल करे, खिदमत के ट्रस्ट के नाम पे इसके 7/12 को ट्रांसफर करे, फिर कलेक्टर को जो उन्होंने बताया था प्रोसीजर टीएमसी को हैंडओवर करेंगे। उसके बाद ना जैसे आरिफ ऐसा नहीं था, खिदमत ट्रस्ट के नाम पे ट्रांसफर घूम चुका था। अच्छा, खिदमत ट्रस्ट में 2009 में हाँ 2009 में खिदमत ट्रस्ट के नाम पे 7/12 घूम चुका था। हाँ मगर घूमने की वजह से टीडीआर ट्रांसफर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि वो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के नाम पे टीडीआर नहीं घूमता है। हाँ। तो इसके लिए फिर से वो 7/12 रिवर्ट बैक किया गया, रिवर्ट बैक करके रावी के नाम पे किया गया। अब रावी के नाम पे टीडीआर लेके टीडीआर के अंदर ऐसा हुआ 50-50% है। तो हमारा भी बोलना है ना, टीडीआर लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पब्लिक फैसिलिटी है, एक यूटिलिटी है। इसको तो महानगर पालिका जो है इसको टीडीआर दे के फिर कलेक्टर को हैंड ओवर करके फिर इधर दफन करने का परमिशन देगी। तो ये हम चाहते हैं कि ये बारिश चालू हुआ है। आप MM वैली में जाके एक वीडियो देख लो, कौसा कब्रिस्तान देख लो, वहां लोगों को तकलीफ है। मुश्किल से 1 हफ्ते का काम है, 1 हफ्ते के अंदर चाहे तो महानगर पालिका इसको हैंड ओवर कर सकती है। वो मैडम का इधर लो ना उनको, वहाँ आ जाओ रोगी। ऐसा नहीं तो हाथ में पकड़ के। ये भी है। देखो हम लोगों मैं आज यहाँ पर आप कब्रिस्तान के मुद्दे पर आइए, जी। क्या कहना चाहते हैं? देखो अस्सलाम वालेकुम। ये कब्रिस्तान के मुद्दे पे देखो हम लेडीज लोग भी जमा हुए यहाँ पे, कि यहाँ पे इतनी फुल तादाद में आबादी है और MM बिला कब्रिस्तान का बुरा हाल है, कौसा कब्रिस्तान का बुरा हाल है। ये जगह आज 16 साल से पड़ी हुई है, जो कि ये मेरी फ्रेंड खड़ी हुई, इनके अब्बा ने इस जगह के लिए 20 साल लड़ाई लड़े, वो आज इंतकाल भी हो गए, इस दौर में है भी नहीं वो। आज उनकी बेटी खुद आई है इस मुद्दे के लिए, आपको ऑब्जेक्शन लेने के लिए। और मेरा ये बोलना है, जब इतना फंड मुमरा में पास हो रहा है बिल्डिंग बनाने के लिए, हर चीज के लिए, तो कब्रिस्तान के लिए क्यों नहीं हो रहा है? अभी 50 करोड़ का बोलता फंड पास हुए। दूसरी और भी कमेटियों को मैंने देखी हूँ कि उनको भी 2-2 करोड़ रुपया कब्रिस्तान के लिए मिला है। जैसे अभी कच्ची कब्रिस्तान के लिए भी 2 करोड़ रुपया दिया गया है, तो इस कब्रिस्तान के लिए क्यों नहीं दे रहे? अभी जैसे भाई ने बोले बिल्डिंग बनाने के लिए भी अभी परमिशन दो, 4 महीने में बिल्डिंग बिक भी जाएगी पूरी बन के। लेकिन कब्रिस्तान पर इतने सालों के क्यों रुका पड़ा है? इसके लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं कोई? मेरी यही गुजारिश है कि इस कब्रिस्तान के लिए जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ कार्रवाई शुरू करें, और हमको इसके लिए फंड वगैरह की जरूरत है, फंड दिलाइए। क्या बताएंगे, जैसे कि आपके अबू जान की एक सपना था कि इसी में मैं दफन हूँ, उससे पहले ये सपना पूरा नहीं हो पाया, आपने ठान ली, अब कैसा लग रहा है इतने लोग इस कब्रिस्तान के लिए आ जाते? मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूंगी जिन्होंने ये मुद्दा फिर से उठाया, उसके लिए सबसे पहले तो मैं उनके कैमरे में सबसे पहले तो मैं उनको शुक्रिया बोलना चाहूंगी जिन्होंने मुद्दा उठाया है, क्योंकि मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती थी, करना तो बहुत चाहती थी। बीच में मैंने पहले भी एक न्यूज दी है, लेकिन कोई रिस्पांस तो मिला नहीं, पता नहीं किसी देखा नहीं देखा। लेकिन ये जो लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा था ना 90 दिन में ये कब्रिस्तान मिल जाएगा, एटलीस्ट वो तो हुआ। माशाल्लाह ये लोग खड़े हुए, इन्होंने मुझे लगा कि मेरे साइड से कोई सपोर्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनको शुक्रिया बोलना चाहूंगी। बस ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ इंडिया न्यूज़ के साथ।